हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रीशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बोर्ड टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बोर्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है 7 वे बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट इसका भी कनेक्शन आज सीख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले एक टेस्टर लेना होगा। टेस्टर लेने के बाद से आप ये जितने भी टर्मिनल देख पा रहे हैं इनको अच्छी तरीके से आपको खोल लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो मैंने पहले से ही पूरे टर्मिनल को अच्छी तरीके से खोल लिया हूँ। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, एक सिंपल सा तार लेना है जिस तार का आपको इंसुलेशन को अच्छी तरीके से यहाँ से हटा लेना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हटाने के बाद से इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से पकड़ के इसको अच्छी तरीके से एकत्रित कर लेना, जैसे कि ये तार एक साथ बच जाए, ठीक ना। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, यहाँ से ले करके तार को अच्छी तरीके से यहाँ से इन टर्मिनलों के बीच से अच्छी तरीके से अंदर कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको अंदर करने के बाद से आपको टेस्टर की सहायता से इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद से आपको सिंपल से इसको भी इधर से करके यहाँ से टाइट कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके बाद से आपको फटाफट इन सबको भी टाइट कर लेना है, ठीक ना। इसके बाद से आप इसको काट के हटा सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके बाद से आपको क्या करना होगा, सिंपल से एक और तार लेना होगा जो कि हम न्यूट्रल के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको आपको क्या करना होगा, जो जहाँ पे सॉकेट में एन लिखा हुआ है, इस एन से आपको क्या करना होगा, एक तार को अच्छी तरीके से जोड़ लेना है, कनेक्ट करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद से आपको इसमें कनेक्ट करने के बाद से आपको सिंपल से इसको ले जा करके इंडिकेटर में आपको अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक ना।
तो दोस्तों आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने बोर्ड का कनेक्शन अच्छी तरीके से मैंने अब कर चुका हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो आप तार को देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से, जिसको मैंने पूरे इंसुलेशन को हटा करके अच्छी तरीके से पूरे स्विच के बीच से कनेक्ट किया हूँ, ठीक ना। तो क्या हुआ है कि ये वाला जो हमारा तार होता है फेस का तार होता है, ठीक ना। ये जो हमारा जो आप तार देख पा रहे हैं जो येलो रंग का है और नीले रंग का है, ठीक ना। इस तार का मैं प्रयोग न्यूट्रल के लिए किया हूँ, ठीक ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रल तार को एक सॉकेट के न्यूट्रल एन वाले टर्मिनल से उठा करके ला करके यहाँ पे इंडिकेटर के एन वाले टर्मिनल से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया गया है, जो पीले तार से कनेक्ट किया गया है, ठीक ना। और ये जो आपका ब्लू रंग का जो तार देख पा रहे हैं, ये वाला तार आपका सीधे चला जाता है, जो आपका जहाँ से लाइट आता है 220 वोल्ट की एसी सप्लाई, वहाँ पे आपको ले जाकर मेन बोर्ड में इसको कनेक्ट करना होता है, ठीक ना। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आप यहाँ से एक तार देख रहे हैं, यहाँ से मैंने एक तार निकाला हूँ, जो ये रेड रंग का तार आप देख पा रहे हैं, ये वाला भी तार आपको 220 वोल्ट की एसी सप्लाई में आपका चला जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो रेगुलेटर देख पा रहे हैं, रेगुलेटर के एक तार को लेकर के अच्छे तरीके से इस स्विच में कनेक्ट कर लिया गया है। इसके बाद से आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो 2 नंबर वाले तार देख पा रहे हैं, इस तार को ले जाकर के पंखे वाले तार से कनेक्ट करना है, ठीक ना। ये जो स्विच देख पा रहे हैं, इसमें एक टर्मिनल है, इस टर्मिनल जो खाली आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक आपका बल्ब का जो तार आएगा इसमें कनेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पर भी एक बल्ब का तार आएगा जो यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा इस स्विच के कनेक्टर में, ठीक ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको अभी मैं ले जा करके दूसरे जहाँ पे इस बोर्ड को मुझे लगाना है वहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा, और मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो चलिए हमारा वीडियो आप लोग का कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।